अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 15 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्किही व इलैहिन नुशूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुवल्लज़ी, अल्लाह वही ज़ात है, जअल लकुमुल अर्ज़, कि जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को, ज़लूलन, बिछोना, कि जिसके ऊपर तुम सवार हो सको, और ज़मीन को तुम्हारे ताबे कर दिया। फमशू फी मनाकिबी, बस तुम चलो इस ज़मीन के ऊपर सवारी करो। वकुलू मिर रिज़्किही, और इस ज़मीन से खाओ रिज़्क। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी इस ज़मीन से उगाया है। व इलैहिन नुशूर, और इसी की तरफ तुम्हें लौट करके जाना, उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें लौट करके जाना है। इसी ज़मीन के अंदर ही तुमने दफन हो। देखें, ज़मीन जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मौजज़े, आप अगर ज़मीन के ऊपर गौर करें तो बहुत सी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे ज़मीन के सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ा मौजज़ा ज़मीन का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे पानी के ऊपर खड़ा किया, और जब ज़मीन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर कील पहाड़ों को गाड़ दिया ज़मीन की हर उस जगह पे कि जहाँ से ज़मीन का बैलेंस बराबर होना था पानी की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारी की सारी चीज़ें भी इस ज़मीन के ऊपर। उसके बाद आप देख लें, ज़मीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह की कुदरत बनाई है कि ज़मीन के अंदर आप बीज डालते हैं, वो बीज उगता है, पौधा निकलता है, उससे तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की फसलें, गल्लाजात, अनाज, ये सारी की सारी चीज़ें ज़मीन से निकल रही हैं हमारे लिए जो रिज़्क है। इसी ज़मीन के ऊपर हम चलते हैं, इसी ज़मीन के जिसकी मुसाफत, जिसकी लंबाई, कि जिसके ऊपर 3 हिस्से तो पानी है, अभी 1 हिस्से खुश्की है। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुदरत है ना, कमाल कुदरत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ का तज़किरा किया है कि तुम ज़मीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ताबे कर दी है ज़मीन। तुम इस ज़मीन के ऊपर सफ़र करो, जहाँ तुम मर्जी चाहो सफ़र कर सकते। वकुलू मिर रिज़्की, और ज़मीन से निकला हुआ रिज़्क भी तुम खा सकते। ज़मीन से जो कुछ निकल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी की सारी चीज़ें इंसानों के लिए हलाल की है, जो कुछ भी ज़मीन से निकल रहा है। इलैहिन नुशूर, आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात की है कि दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के बाद जितने तुम्हें सांसें मिले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जितने भी तुम ज़िंदगी गुजारो, आखिरकार एक ना एक दिन मरने के बाद, अल्लाह की तरफ लौटने के बाद, तुम्हें दोबारा इसी ज़मीन के अंदर दफना दिया जाएगा। इसी ज़मीन के अंदर तुम्हारी कब्र बन जाएगी और इसी मिट्टी के साथ तुमने मिल जाए। तो ज़मीन ये बहुत सी हमें चीज़ें याद करवाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के बारे में। एक मुसलमान अगर गौर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को जिस तरतीब से पैदा किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किस्म का रिज़्क हमें ज़मीन से दिया है। हर किस्म की मादनियात, दुनिया का माल, लोहा, जितनी भी दातें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसी ज़मीन से निकल रही हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये कमाल कुदरत है, मौजज़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस कायनात के अंदर अपने मानने वाले के लिए, हर उस शख्स के लिए कि जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे।